हेलो एवरीवन। दोस्तों ये वीडियो इंडियन एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग है। पहले हम ये समझते हैं कि एविडेंस एक्ट तक हम कैसे पहुंचते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है इंडियन पीनल कोड का, जिसमें हम ऑफेंसेस पढ़ते हैं, ऑफेंस क्या है, उनके एलिमेंट्स क्या हैं और फाइनली पनिशमेंट क्या होगी। सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग। तो अगर हम डिवीजन यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले क्या आया, दैट इज इंडियन पीनल कोड, जो कि बताता है ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, ठीक है, जिसमें दो एस्पेक्ट्स आ गए कि पनिशमेंट क्या होगी और सबसे पहले ऑफेंस क्या है। दूसरा जो पार्ट है इट टॉक्स अबाउट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको हम तीन एलिमेंट्स, मेजर एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज इन्वेस्टिगेशन, सेकंड जो है इट इज रिगार्डिंग इंक्वायरी, थर्ड जो है ट्रायल। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बाद वाली स्टेज की, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। तो दोस्तों अगर हम एक बार डिवीजन समझ लें कि ये जो कोड है इंडियन एविडेंस एक्ट, ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी, इसके कौन से पार्ट्स हैं, तो हमें चीजें बहुत इजीली समझ आएंगी। तो इस जो पर्टिकुलर कोड को तीन पार्ट्स में, तीन जो मेजर पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो एविडेंस एक्ट है इसको टोटल तीन पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है, हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें कवर्ड हैं। दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग द डिवीजन कि इसमें क्या क्या वो तीन पार्ट्स क्या हैं, पहले समझते हैं कि एविडेंस होता क्या है। एविडेंस एक ऐसे वर्ड से डिराइव किया गया है, जो वर्ड का नेम है दैट इज एविडेरा। एविडेंस मतलब जो चीज एविडेंट है। अब इस लॉ में तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं। वन इज एविडेंस, दूसरा टर्म है टेस्टिमनी, एविडेंस, दूसरा जो टर्म है इट्स टेस्टिमनी, थर्ड जो है इट इज प्रूफ, ठीक है। एविडेंस क्या हुआ, जैसे हमने वर्ड यूज किया कि एविडेरा, द थिंग विच इज एविडेंट। तो टेस्टिमनी कौन देगा, विटनेसेस, ठीक है। और इन्हीं चीजों के बेसिस पे क्या बनेगा, प्रूफ, ठीक है। इजी भाषा में समझिए कि जो एविडेंस है, ठीक है, एविडेरा से ड्राइव किया गया कि जो चीज एविडेंट है। टेस्टिमनी इज गिवन बाय द विटनेसेस, थर्ड क्या आ गया, उन्हीं बेसिस पे बनेगा अपना प्रूफ। अब जो डिवीजन है, जो हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर के पहले पूरे के पूरे कोड की जो डिवीजन है, इंडियन एविडेंस एक्ट, व्हाट फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड। सबसे पहले बात किसकी आती है, व्हाट फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड। दूसरा पार्ट आ गया हाउ, कि वो कैसे होगा, हु मतलब किन से होगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट है दिस इज कवर्ड अंडर, जब हम रेलेवेंट और फैक्ट इन इश्यू की बात करते हैं, 5 to 55, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको हम कवर करेंगे 56 से लेके 100 तक, और ये जो पार्ट है दिस विल बी कवर्ड फ्रॉम 101 to 167, ठीक है। अब दोस्तों ये जो है व्हाट, ठीक है, दैट मींस यहां पे हम स्टडी करेंगे फैक्ट इन इश्यू क्या है, फैक्ट क्या है, रेलेवेंट फैक्ट क्या है, ठीक है, ये सारा कंटेंट कवर किया जाएगा। और अब यहां पे बिफोर मूविंग फर्दर पॉइंट समझिए, एविडेंस एक्ट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन इज रेलेवेंट, जब हम बात करते हैं, ठीक है, लॉजिकली रेलेवेंट या लीगली रेलेवेंट।
लॉजिकली या लीगली। अब देखिए दोनों वर्ड्स के आगे क्या लगा, रेलेवेंट। लॉजिकली मतलब हुआ इट इज बेस्ड अपॉन लॉजिक्स, और लीगली मतलब हुआ कि लॉजिक्स तो हैं बट उसको रेलेवेंट ठहराया गया एज पर एविडेंस एक्ट। ठीक है, दैट मीन्स कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चन गलत करा देता है। हम सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है इट इज लॉजिकली रेलेवेंट, तो आंसर ये होगा। बट आप ध्यान रखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो इस एरिया में जिन जिन चीजों को रेलेवेंट ठहराया गया, आंसर कांट बी चेंज्ड, आंसर कांट बी चेंज्ड। दैट मीन्स एविडेंस एक्ट के तहत अगर वो लॉजिकली रेलेवेंट है, क्या वो लीगली रेलेवेंट होगा? नहीं। क्या हर जो लीगली रेलेवेंट चीज है क्या वो लॉजिकली रेलेवेंट होगी? हां। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों में जो डिफरेंस है कि हमें लॉजिकली के बेस पे नहीं चलना, हमें देखना है कि वो लीगली है तो ऑटोमेटिकली लॉजिकली रेलेवेंट में फॉल कर जाएगी, और हम उसको क्या मार्क करेंगे, दैट इट इज रेलेवेंट एज पर द एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब दोस्तों जो डिवीजन है दैट इज व्हाट फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, व्हाट फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, ये किस पार्ट में कवर्ड है? जो हम इनिशियल पार्ट गो थ्रू करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, व्हाट फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, ये सारी डिवीजन इस पार्ट में आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है एविडेंस एक्ट पढ़ते हुए, जैसे सेक्शन 6 किसकी बात करता है? फैक्ट्स दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड टू अ फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलेवेंट वेदर दे अकर्ड एट सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। ठीक है, अब दोस्तों ये जो एविडेंस एक्ट का हम कोर्स भी कवर कर रहे हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बारीकी से हर चीज कवर की जाती है, बट यूट्यूब पे भी काफी फ्री वीडियो फ्लोट की जाएंगी। अगर आप कंटेंट कवर करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज कि हमने बात की एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग 5 से 55 में फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड के रिगार्डिंग बात की जाएगी। अब हाउ के रिगार्डिंग वी कैन लिंक इट टू कि प्रूफ क्या होगा, कैसे करोगे। ठीक है, ये सारा एस्पेक्ट है। ठीक है, तो अभी आप व्हाट यू डू इज, एक बार जब कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेता है जिसके रिगार्डिंग 56, 57 और अगर पार्टीज किसी चीज को मान जाती हैं तो ये प्रोविजंस रीड करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली क्या है, कोर्ट ने ही जब जुडिशियल नोटिस ले लिया। ठीक है, या फिर जो इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी हुई है 57 के अंदर, आप उस लिस्ट को गो थ्रू करेंगे, उसमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली माना जाएगा वो सारा पार्ट। ठीक है, दो पार्ट्स जो इस पर्टिकुलर एरिया के मेजर हैं, हाउ टू प्रूव, दैट इज प्रूफ क्या होगा, वन इज ओरल एविडेंस, अदर वन इज डॉक्यूमेंट्री। 59 एंड 60, ठीक है, 61 टू 90। ठीक है, 61 टू 90 यहां पे कवर हो जाएगा, राइट। और यहां पे एक और एरिया आप कवर करेंगे दैट इज एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री। कहां से कहां तक है, 91 से लेके 100 तक कवर्ड है, जो कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, 91 टू 100। अब दोस्तों जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, जब हम हु की बात करते हैं कौन करेगा, ठीक है, तो यहां पर एविडेंस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ की प्रोविजंस, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या, मतलब कि बर्डन किस पे है, प्रोसिक्यूशन पे है, कब कब शिफ्ट होगा, कैसे होगा, तो ये सारी प्रोविजंस 101 से लेके 114 तक यहां पे कवर की गई हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट आ जाता है इट्स रिगार्डिंग एस्टॉपल। ठीक है, एस्टॉपल के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है 115 टू 117। ठीक है, फिर आ जाता है पार्ट ऑफ द विटनेसेस, ये प्रोविजन कवर्ड है 118 से लेके 134 तक। और अगर मैं बोलूं कि जो 134 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि हमें नंबर ऑफ विटनेसेस, दैट मींस कि अगर आप 100 विटनेसेस लेके आ रहे हो, 150 लेके आ रहे हो, ये मैटर नहीं करता। क्वांटिटी ऑफ विटनेसेस डजंट मैटर, इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ विटनेसेस जो मैटर करेगा। ठीक है, तो 134 यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन वाला भी कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ विटनेसेस, देन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस 135 से लेके 166। ठीक है, तो ये पार्ट भी थर्ड पार्ट के अंदर विटनेसेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ये सारा एरिया कवर्ड है। और जो लास्ट एक सेक्शन है, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो वो एक सेपरेट सेक्शन है जो आपको रीड करना है एक बार। और दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज 165, जो कई बार हम स्किप कर देते हैं और कवर नहीं करते, दैट इज रिगार्डिंग द पावर ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, कोर्ट्स की कुछ एडिशनल पावर दी गई है। ठीक है, सबका क्रक्स है एविडेंस एक्ट में। अब यहां पे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है मेंस के लिए, तो दोस्तों आप सेक्शन नंबर नोट कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन नंबर 6 से लेके 16 तक बहुत मेजर चांसेस हैं कि आप एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से। 17 से लेके टोटल मैं 30 तक ले रहा हूं, चाहे वो एडमिशन है, चाहे वो 24 से लेके 30 तक कॉन्फेशन का पार्ट है, बट यहां से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज रिगार्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन। फिर एक एरिया 40 से लेके 44 तक का, यहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक एरिया जैसे कि 91 से लेके 100 तक का, और स्पेसिफिकली 91 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देन ये सारा पार्ट, यहां से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एस्टॉपल से चांसेस कम है, बट स्टिल ये एरिया कवर करना है। और ये विटनेसेस का आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मेंस ओरिएंटेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जो एविडेंस एक्ट है, अगर कोई आपको बोले कि आप ये सिलेक्टेड एरिया यू कवर दीज 40 सेक्शंस और 50 सेक्शंस, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको एविडेंस एक्ट पूरे का पूरा एक बार कवर करना है। दैट मीन्स कि चाहे वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा है जहां से 13 से 14 क्वेश्चंस, एविडेंस एक्ट को एक मेजर एक्ट माना जाता है, जहां से 13 से लेकर 14 क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं एग्जामिनेशन में प्री के। और मेंस में भी इसकी प्रॉपर जो वेटेज है, क्रिमिनल लॉ के पेपर में जैसा आईपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, एविडेंस की भी वेटेज काफी ज्यादा है। तो आप इस एरिया को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या कवर करने वाले हैं, वील बी स्टार्टिंग विद द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट एरिया, फ्री क्लासेस, एंड ये जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है पूरे एक्ट का, वन बाय वन पोस्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। जो अगले वीडियोस में पोस्ट करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर कुछ दोस्त मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू वांट टू ज्वाइन द मेंस बैच, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, जिसमें ये सारे सेक्शंस जो मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि ये एलिमेंट्स कवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, हर चीज की इलैबोरेटिव डिस्कशन चल रही है। तो आप उस रिगार्डिंग भी क्लिक कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस का भी है, जो आपको प्री में हेल्प करेंगी। जैसे आने वाले टाइम में आरजेएस हरियाणा, ठीक है, ये एग्जामिनेशन ऑलरेडी इसकी डेट आने वाली है, अनाउंस होगी, तो आप प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।